अस्सलाम वालेकुम। 52 मिनट के व्लॉग में डकी भाई ने सबको बता दिया है कि किस तरह चौधरी सरफराज ने जुल्म का बाजार उस पर गर्म किया सिर्फ चंद पैसों के लिए और उसकी दौलत पे नजर थी। और चौधरी सरफराज जैसे जो ऑफिसर हैं, चंद बगैरत ऑफिसर जो कि नासूर थे हुकूमत में, ये पकड़े गए हैं और सुना जा रहा है कि इनको मुअत्तल भी कर दिया गया और इन पे जो है फर्द जुर्म भी ऐड होनी चाहिए। कल 100 दिन के बाद डक्की भाई ने जब रिहाई के बाद व्लॉग किया 7 दिसंबर को, तो उन्होंने ये सब बयान किया जो कि पब्लिक को पहले पता नहीं था। और पता होने के बाद पब्लिक बहुत ही गुस्से का रिएक्शन आ रहा है। उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब चाह रहे हैं कि चौधरी सरफराज को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन जैसे बगैरत ऑफिसर्स के ऊपर जो है वो कदगद लगनी चाहिए और एक इनके इंटरनली इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कौन कौन इस तरह का रिश्वतखोर ऑफिसर है, क्योंकि एनसीसीआई में इस जैसे हजारों ऑफिसर पड़े हुए हैं। बहुत सारे डॉक्टर अफान जैसे लोग जिन्होंने डकी भाई की शोहरत का फायदा उठाया और क्योंकि ये सरफराज चौधरी उसका दोस्त था तो इसने इसको प्रमोट भी किया है और ये कस्में खा के बताता रहा है कि उस पर जुल्म नहीं हुआ, जबकि डकी भाई ने बताया कि उस पर जुल्म भी किया गया और उससे पैसे भी हड़प लिए गए। उसकी बीवी पे एफआईआर ना दर्ज करने के लिए 60 लाख रुपया ले लिया गया और कहा जा रहा है कि 9 करोड़ की टोटल रिश्वत डकी भाई से ले ली गई थी और अभी भी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सुना जा रहा है कल के व्लॉग में डकी ने बताया कि उसकी माँ और उसकी बीवी को बिठा के उसने सरफराज चौधरी ने उसको जजेस की लिस्ट बताई कि तुम्हारा बेटा किसी भी जज के पास चला जाएगा तो वो सब मेरे दोस्त हैं और मैं उनको इसकी रिहाई नहीं होने दूंगा। और इस तरह के जब बगैरत ऑफिसर्स हमारे माशरे में होते हैं तो लिहाजा इंसाफ तो नहीं मिल सकता। तो मेरी नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि हर बंदा जो है वो अपना दिल का इजहार कर सकता है मेरे कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि इसमें चौधरी सरफराज इसका सरगना है और इसके जो है वो बहुत सारे हवारी थे जिनको एजेंसियां अब जो है इनसे रिकवरी भी हुई है और इनसे बहुत सारा पैसा बरामद भी हो चुका है। जरा ये बता रहे हैं कि जो डकी के कल वाले ब्लॉग में एक बिग बॉस, एक बिग जो ब्रदर, ये एक जो के बकौल एमआई डकी भाई के वो इन्वॉल्व है और उन्होंने ये इनकी मदद की है। नाज़रीन का मदद करने वाला खुदा है, रब है जिसने मदद की है इनकी। और जब आप एक शरीफ इंसान पे इतना जुल्म का बाजार गर्म करते हैं और नाज़रीन इसमें जितना चौधरी सरफराज है उसको तूल देने वाला उसका दोस्त डॉक्टर अफान भी है। मैं डॉक्टर अफान को फॉलो करता था और उनकी वीडियोस देखता था, लेकिन जब से इन्होंने झूठ का साथ दिया है और ये चौधरी सरफराज के साथ इनके ताल्लुक जो है वो साबित हुए हैं, इस तरह के करप्ट जो लोग हैं, और जब वो उसकी करप्शन साबित हो रही है तो डॉक्टर अफान का मुंह बंद है। एक भी व्लॉग उन्होंने किया नहीं है और वो वापस पॉलिटिक्स से अपनी सेहत वाले व्लॉग्स डाल रहे हैं। तो नहायत ही ये मुनाफिकत है और हमें आप ये जब व्लॉग सुने तो ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या ये मुनाफिकत नहीं है कि जब आप व्यूज़ बटोर रहे थे डकी के नाम पे और पब्लिक को गलत गाइड कर रहे थे, उसके बाद आपको आके माफ़ी मांगनी चाहिए। चौधरी सरफराज का जो नाम होगा वो तो एजेंसियाँ देख लेंगी और मुझे अपनी एजेंसियों पर पूरा एतबार है। तो इसके बाद डकी के 52 मिनट के ब्लॉग में उस पर जो तशद्दुद किया गया, एक अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को उसकी वीडियोस दिखाता रहा है। कैसा छोटी सोच का मालिक है ये आदमी। चौधरी सरफराज पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि इस जैसे करप्ट लोग जो है वो माशरे में काली भेड़े हैं और अब ये जो इसका चेहरा सामने आया ये पाकिस्तान में स्टे नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि जो जितने भी जो हो, क्योंकि इसी तरह के लोग थे जो रजब भट्ट को भी तंग कर रहे थे और बहुत सारे यूट्यूबर्स पे इनकी नज़र थी ताकि पैसे बटोरे जा सके। पैसे बटोरने का नाज़रीन ये इनका एक फ़र्क तरीका था, क्योंकि इनका जो पॉडकास्ट में आते हैं और इस तरह से भगवान बनने की कोशिश करते हैं तो इनका जब चेहरा सामने आया उसके बाद मुंह छिपाते हैं और अदालतों में मास्क लगा के आते हैं और
डकी भाई को ऊपर जो इतना जुल्म किया गया, और उससे पूछते रहे कि तुम्हारे वालिद का क्या स्टेटस है, उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए। उसने मेहनत की है, उसने नाम कमाया है। तो अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि ज़रूर साथ दीजिएगा। और मुझे भी व्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन ये जुल्म जब इतना बढ़ जाता है तो बोलना पड़ता है। थैंक यू।